साथियों नमस्कार। आज खास बात करेंगे पीलिया रोग के बारे में, जिसे हेपेटाइटिस रोग के नाम से या जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। इसका खास असर पड़ता है मनुष्य के लीवर पर और इससे मनुष्य को बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाती है। उसकी आँखों का रंग पीला पड़ने लग जाता है, नाखून भी पीले रंग के होने लगते हैं, पूरी तरह से पीले रंग की होने लग जाती है। अब बात करते हैं विस्तार से इसके बारे में और इसके इलाज के बारे में, और अचूक औषधि के बारे में बात करेंगे, और चमत्कारिक जो माला है उसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे पुराना से पुराना पीलिया भी ठीक हो जाता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। तो बात करते हैं, पीलिया रोग है जिसे बाद में काला पीलिया का भी ये रूप ले लेता है, और इसकी मैं बात कर रहा था। ख़ास तौर से डॉक्टरी जांच है वो ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और ये रोग है वो लंबी बीमारी का रूप ले लेता है, और कभी कभी ये रोग है जानलेवा भी हो सकता है। इस रोग से रोगी को थकान रहने लग जाती है, वो खून है वो कम बनने लग जाता है, और लाल रुधिर जो कणिकाएं होती है वो नष्ट होने लग जाती है। तो ख़ास तौर से रोगी को क्या करना चाहिए? गन्ने का रस देना चाहिए, और वसा और चिकनाई युक्त जो भी पदार्थ है वो उसको नहीं देना चाहिए, और तरल पदार्थ है वो देने चाहिए। अब अपने बात करते हैं जो सफ़ेद पुनर्नवा होता है। सफ़ेद पुनर्नवा होता है, उसकी जड़ को काट करके और छोटे छोटे टुकड़े करके ये माला बनाई जाती है। और कई लोग हैं वो कहते हैं कि जो अपने गिलोय होती है उससे भी माला बनती है। खैर उसके बारे में मैंने नहीं सुना है वो कितनी कारगर होती है, परंतु ये सफ़ेद जो पुनर्नवा होता है इसकी जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ये बड़े के लिए तो वो 21 टुकड़े लेते हैं, और छोटे बच्चों के लिए 10 टुकड़ों की है वो माला बनाते हैं, 10 या 11 ले लेते हैं जो भी है। तो इसके एक विशेष प्रकार की गांठ दी जाती है जिसे देसी भाषा में चोकड़ कहा जाता है। ये चोकड़ को इस प्रकार से लगाया जाता है, आप देख रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में ये होता है तो आप इसकी आजमाइश ज़रूर कर लेना, और ये बहुत ही कारगर औषधि है, और मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है वो देखे हैं। इसकी माला को लगभग 5 से 7 दिनों तक पहनना चाहिए, गले से पहनना चाहिए, और बाद में ये माला है वो लंबी होने लग जाती है, और इसको फिर 7 दिनों के बाद में पैरों की तरफ से उतार देना चाहिए, कहीं जंगल में या कहीं आख का पौधा वगैरह जो भी कहते हैं उसमें डाल देनी चाहिए, ज़मीन में भी गाड़ देनी चाहिए। मतलब इसको ऐसे स्थान पर छोड़ देनी चाहिए जिससे वो किसी को संक्रमित न कर सके। तो ख़ास बात कर रहे थे अपने पीलिया रोग के बारे में। तो ये जो पुनर्नवा है ये कहाँ मिलता है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है, और लोगों को पहचानने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो इसको सफ़ेद साटा कहते हैं। जो साटा होता है ये एक खरपतवार के रूप में भी खेतों की मेड़ें होती है इन पर या जोहड़ पर होता है, और इसमें जैसे मैंने सूंगद लेके देखा था, जड़ में जैसे कच्ची मूंगफली होती है ना, छोटी छोटी जो पकी हुई नहीं होती है पौधे के, तो उसके जैसी खुशबू सी आती है इसमें। और इसके उखाड़ करके इसकी जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और इसकी माला को पहन लेते हैं, और बड़ी कारगर औषधि है। और पीलिया रोग को डॉक्टरी जांच अगर करवाते हैं तो ये हेपेटाइटिस बी बताते हैं, या ए बताते हैं, या नॉन ए बी बताते हैं। ये एक वायरल बीमारी की तरह ही होता है, और ये वायरस जनित बीमारी इसको मैं कह सकता हूँ। तो आप अगर अच्छे डॉक्टर से सलाह लेते हैं, आप एलोपैथी दवाएं लेते हैं, अगर आपके ठीक होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये एक औषधि है जो आयुर्वेदिक औषधि की तरह ही काम करती है, और लोगों ने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है इसका। अगर आपको पूर्ण विश्वास है, और निश्चित रूप से कई लोग तो जो ये साटा होता है ये कई प्रकार से होता है। मैं कहता हूँ कि ये एक लाल सी जड़ का भी होता है, और ये सफ़ेद है। सफ़ेद पीलिया रोग के काम में लिया जाता है, और इसकी जड़ होती है सुखा करके पाउडर बनाया जाता है। उसको भी रोगी को अगर उबाल करके उस पानी को छान करके देते हैं तो भी बहुत फ़ायदा मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये
जो दूसरा साटा है, ये जो लाल से रंग का होता है, छोटे छोटे से लाल से फूल लगते हैं इसके, ये वैसे पीलिया रोग में मैंने इस्तेमाल करते हुए किसी को नहीं देखा है और करने को करते भी हैं। चलो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? धन्यवाद आप सभी को, और आप ज़रूर इसका फ़ायदा लें।